जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज कर रहा हूँ। जब से इंसान पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह ताला इंसानों की हदायत के लिए अंबिया इकराम को मबूस करता है। वो सीधा रास्ता बताते हैं भटकी हुई कौमों को जो अज़ाब इलाही में मुब्तला है, और एक निज़ाम देता है अल्लाह ताला कि इंसानों के लिए ये निज़ाम बेहतर है। वो एक सीधी सी मैं बात करता हूँ आराम मजहबी, जो सबकी समझ में आ जाए। वो अदल का निज़ाम है। आप उसको एक लफ्ज़ में बयान कर लें तो अदल का निज़ाम आ जाएगा। उसको आप ब्रदरहुड कह लें। ब्रदरहुड ये है ना कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहें तो बराबर हकूक़ के वो रवादार हो जाएंगे, पैदाइश की रूह से इज़्ज़त के हकदार हो जाएंगे। और क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा मखलूक बनाया है इंसान को, तो वो तरक्की करेंगे, काम करेंगे, एहसास करेंगे और दुनिया में अदल का निज़ाम कायम करेंगे। अच्छा, अदल के निज़ाम के बाद फिर उनको एक विजन दे दिया जाता है जिससे वो कल्बे सलीम, यानी कि आप जिसको रूह कह लें, ईगो कह लें, अना कह लें, इंसानी नफ्सियात कह लें, उसकी तस्कीन के लिए आप एक लम्हे के लिए सोचें तो ये दुनिया बेमानी हो जाती है, इसका कोई मकसद नहीं रहता है अगर हम आखिरत पे यकीन ना लेके आए। इस जिंदगी के बाद अगर जिंदगी के अगली जिंदगी पर यकीन ना रखें तो जिंदगी में कोई ट्विस्ट नहीं रहता है, कोई मज़ा नहीं रहता है। बुनियादी तौर पे इंसान खलूद चाहता है, हमेशगी चाहता है। अल्लाह ताला भी यही कहता है कि आप हमेशा जन्नत में रहोगे, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, और हमेशा ही आप सेहतमंद रहोगे। अच्छा, ये अट्रैक्ट करता है इंसान को, जिंदगी का मकसद हासिल होता है उससे अगर आप इस पे ईमान ले आए। अदल का जो निज़ाम है ये इंसान को सूट करता है, अच्छा लगता है, इंसान खुश खुश फील करता है, फूले नहीं समाता है। ख़ास तौर पे वो तबका जो मगलूब है, जो मतलब पिसा हुआ तबका। इसीलिए आप देख लें अंबिया इकराम की तारीख कि उसमें पिसा हुआ तबका ही पहले ईमान लेके आता। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला का पैगाम है जो नबियों के ज़रिए, अंबिया के ज़रिए वो अपने इंसानों को, अपने बंदों को, अपनी मखलूक को वो भेजता है। बाकी वरना दूसरी तो सारी कायनात की चीज़ें हैं, वो तूहन करहन कह लें या खुशी से कह लें, वो उसी बात पर अमल करती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको वही मिल जाती है। उनके दिमाग में आप चिप कह लें, वही कह लें, वही होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से किसी को वदीयत की जाती है। तो इंसान को ये डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये अंबिया इकराम के ज़रिए, क्योंकि
बाइख्तियार पैदा किया गया इस मखलूक को, तो इसलिए इसको फिर इस कहा जाता है कि तुम अपनी मर्जी से ये काम करो। ये जो मर्जी से काम करना होता है, इसका एक अपना ही लेवल है, एक अपनी हिस्सत है, एक शऊर है। इसमें बड़ी अमीक किस्म की गहराई है। और ये जो इख्तियार ही है ना इंसान का, यही इंसान को पूरी कायनात की दूसरी चीज़ों से मुबर्रा बुलंद करता है, उनसे अलहदा करता है। अच्छा, अब आप आ जाए दूसरी तरफ। जब आप हकीकत देखते हैं ना, तो जब से ये दुनिया बनी है, जो पहला एक वाकया हाबील काबील का ले लें, तो अदल की बजाय दुनिया में जो निज़ाम कायम है ना, वो डंडे का है, वो कुव्वत का है। उस निज़ाम, सरमायादारी निज़ाम है वैसे तो पूरी दुनिया में। आप किसी को बीच में सोशलिज्म कह लें, सेकुलरिज्म कह लें, या आप डेमोक्रेसी कह लें, डिक्टेटरशिप भी कह लें, लेकिन इसका मंबा एक ही है कि सरमायादारी निज़ाम। इसको आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो ये हो जाएगा पैसे की हुकूमत, रुपये की बात। आप ये देख भी ले, कोई माने, जो लोग हैं जो हकीकत पसंद है वो आप खुलेआम मानते हैं, वरना बात यही है कि पैसे की ताकत जो है वही हावी है पूरी दुनिया में। अच्छा, कई दफ़ा अब आप देखते हैं कि पैसे की ताकत भी जो है ना, वो पसे पुश्त हो जाती है जब हम अक़वाम आलम की तारीख देखते हैं। लेकिन वो कोई इतना ख़ास नहीं है, उसमें हम बात करते हैं। अच्छा, पैसे की ताकत है। एक जो लफ्ज़ मैंने कहा था, डंडे की हुकूमत। आजकल का जो सबसे बड़ा डंडा है ना, वो है एटम बॉम्ब, कुव्वत। इस्तारा है ना डंडा, लेकिन आप इसको आज के दौर में कह लें टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर, जिसके पास ज्यादा मिसाइल हैं। अच्छा, ये जो आज के दौर में कौमों की बका और उनकी हिफाजत का जामन, वो है एटम बॉम्ब। अभी जो डिक्लेयर पावरें हैं, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, बरतानिया हो गया, इंडिया हो गया, फिर पाकिस्तान, और उसके बाद शुमाली कोरिया। ये जो 8 पावरें हैं ना, ये न्यूक्लियर पावर है, इनके पास एटम बॉम्ब है। आप ये देख ले, शुमाली कोरिया कोई इतना बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन उधर कोई भी आंख उठा के दूसरी ताकत देखती नहीं है। इसकी शायद एक वजह जो है ना, वो उनका गैर मुस्लिम होना भी है शायद, मैं ये ज़ाती तौर पे कह। अच्छा, दूसरी जो जंगें हैं ना, वो हमेशा उनमें जो पार्टीशन रही है ना, वो कुफर और इस्लाम की जंग। ये 1400 साल से चल रही है। इनमें मजहबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बुनियादी जो वजह है
ये कुफ्र इस्लाम की जंग है। इनकी हमेशा से जंगें होती हैं। मंबा दो ही है कि आपके पास पैसा होना चाहिए और डंडा होना चाहिए। अगर डंडा नहीं ना होगा तो सिर्फ पैसा आपकी हिफाजत नहीं करेगा। ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम।